आज की दुनिया में लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती। आज की सबसे बड़ी लड़ाई होती है इकोनॉमी वार पर, ट्रेड पर और टैरिफ पर। और जब कोई देश किसी दूसरे देश की इकोनॉमी पर सीधा वार करता है तो उसे सिर्फ ट्रेड डिस्प्यूट करना शायद कम पड़ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमेरिका ने जो किया वो सिर्फ अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी नहीं थी, वो बाकी देशों पर दबाव बनाने की स्ट्रेटेजी थी। भारत भी इससे छूटा नहीं। अमेरिका की तरफ से भारतीय प्रोडक्ट्स पर भारी इंपोर्ट टैरिफ, लगातार धमकियां और ट्रेड नेगोशिएशंस में दबाव, ये सब भारत के लिए एक बड़ा झटका था। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत चुप बैठ गया? क्या भारत ने भी गुस्से में जवाबी टैरिफ लगा दिया, या फिर भारत ने कोई लंबा गेम प्लान तैयार किया? आज के इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। अमेरिकी टैरिफ दबाव के बीच भारत ने अपनी इकोनॉमी को बचाए रखने के लिए कौन कौन से बड़े फैसले लिए और क्यों यह फैसले आने वाले सालों में बेहद अहम साबित हो सकते हैं। ये वीडियो शुरू हो उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर अपडेट सीधे आप तक पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप की पूरी सोच सिर्फ एक लाइन में समझिए, अमेरिका फर्स्ट। उनका मानना था कि अमेरिका बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है, ट्रेड डिफिसिट बहुत बड़ा है और अमेरिकी इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। इसका इलाज उन्होंने क्या निकाला? इंपोर्ट महंगा कर दो, टैरिफ बढ़ा दो, दूसरे देशों पर दबाव डालो, चीन हो, यूरोपियन देश हो या भारत, किसी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। भारत के मामले में खास तौर पर एग्रीकल्चर मार्केट खोलने का दबाव, मेडिकल डिवाइसेस, स्टील, एल्यूमिनियम, टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टर, इन सब पर अमेरिका की सख्त नज़र थी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। लगभग 17-18% भारतीय एक्सपोर्ट सिर्फ अमेरिका जाता है। तो अगर अमेरिका बाजार में दिक्कत आती है तो सीधा असर हमारे एक्सपोर्टर्स पर पड़ता है, फैक्ट्रियों पर और नौकरियों पर पड़ता है। अगर हम सीधी भाषा में समझे तो ये 3 बड़े खतरे हमारे लिए साबित हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म में नुकसान क्या हो सकता है? भारत प्रोडक्ट अमेरिका में महंगे हो जाते हैं, दूसरे देश में सस्ते पड़ते हैं, ऑर्डर कैंसिल होते हैं, एक्सपोर्टर्स का मुनाफा घटता है, खासकर टेक्सटाइल्स, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, मरीन प्रोडक्ट्स। यहाँ काम करने वाले करोड़ों लोगों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। भारत की जीडीपी पर भी असर पड़ सकता है। कई इकोनॉमिस्ट का मानना था अगर यह दबाव लंबे समय तक चलता है तो भारत की जीडीपी ग्रोथ पर 0.3 से 0.5 तक असर पड़ सकता है। लॉन्ग टर्म में क्या नुकसान हो सकता है भारत के लिए? एक ही देश पर ज़्यादा निर्भरता, ग्लोबल सप्लाई चेन में झटके, जियोपॉलिटिकल फैसलों से इकोनॉमी हिल जाना, ये भारत के लिए सबसे बड़ा अलार्म था। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि भारत ने जवाबी टैरिफ क्यों नहीं लगाया? बहुत से लोग ये सोचते हैं भारत भी अमेरिका पर 50% टैरिफ लगा देता, लेकिन हकीकत यह है कि ट्रेड वार में कोई जीतता नहीं। अगर भारत जवाबी टैरिफ लगाता तो चीज़ें और महंगी हो जाती, इंडियन इंडस्ट्री की इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ती, अनसर्टेनिटी फैलती, निवेशक डरते और WTO वो तो आज की तारीख में बहुत स्लो है और कमज़ोर हो चुका है। इसलिए भारत ने गुस्से में फैसला नहीं किया बल्कि सोच समझकर स्ट्रेटेजिक रास्ता चुना। भारत की असली स्ट्रेटेजी क्या थी? भारत ने कहा हम टकराएंगे नहीं, हम खुद को मजबूत बनाएंगे कि किसी का टैरिफ हमें हिला ना सके। और यहीं से शुरू हुए फास्ट ट्रैक रिफॉर्म। भारत ने पहली बार न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट और फॉरेन पार्टिसिपेशन की अनुमति दी। ये क्यों ज़रूरी था? सस्ती और स्थिर बिजली, इंडस्ट्री की कॉस्ट कम, एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत, फॉसल फ्यूल पर निर्भरता कम। जब बिजली सस्ती होगी तो प्रोडक्ट सस्ते बनेंगे और एक्सपोर्ट में हम ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI, पहले सिर्फ 74% तक FDI था, अब 100% तक अनुमति दी। इसका मतलब लंबी अवधि का विदेशी पैसा, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ेगा, बिजनेस और एक्सपोर्ट को रिस्क कवरेज मिलेगा। आज भारत में इंश्योरेंस सिर्फ GDP का 3% है, जबकि ग्लोबल एवरेज 7% है। यह सुधार इकोनॉमी की नींव को मजबूत करता है। पहले अलग अलग फाइनेंशियल कानून, ज़्यादा कन्फ्यूजन, ज़्यादा कंप्लायंस, अब कम फ्रेमवर्क, क्लियर नियम, आसान बिजनेस। इससे इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ता है
भारत ने समझ लिया कि अगर अमेरिका दबाव बनाएगा तो हम नए बाजार बनाएंगे। इसलिए ओमान के साथ FTA, यूनाइटेड किंगडम के साथ ट्रेड डील, यूरोपियन, न्यूजीलैंड, लैटिन अमेरिका से बातचीत। अब भारत का लक्ष्य है एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, किसी एक देश पर निर्भरता कम, सेक्टर वाइज स्ट्रेटजी, जैसे कि सरकार PLI स्कीम दे रही है ताकि फैक्ट्रियां ज़्यादा और सस्ता प्रोडक्शन करे और अमेरिका के अलावा नए देशों में कपड़ा बेचा जाए। जेम्स एंड ज्वेलरी, सिर्फ कच्चा सोना बेचने के बजाय डिज़ाइन और फिनिशिंग वाले महंगे गहने बनाए जाए ताकि मुनाफा और बढ़े। इलेक्ट्रिक व्हीकल के पार्ट्स पर जोर और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन, जिससे लागत कम हो। मरीन प्रोडक्ट्स, अमेरिका पर निर्भरता कम करके यूरोपियन, यूनाइटेड और वेस्ट एशिया जैसे नए बाजारों में एक्सपोर्ट बढ़ाना। मतलब साफ है, अमेरिका से झटका लगे तो भारत के पास दूसरे रास्ते पहले से तैयार हो। इससे नतीजा क्या दिख रहा है? टेरिफ के बावजूद भारत का एक्सपोर्ट पूरी तरह टूटा नहीं, ट्रेड डिफिसिट कंट्रोल में रहा, सप्लाई चेन ने खुद को एडजस्ट किया। यह दिखाता है कि भारत सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा बल्कि रीडिज़ाइन कर रहा है अपनी इकोनॉमी को। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी भारत के लिए एक चेतावनी थी, एक चेतावनी कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में दोस्ती स्थायी नहीं होती, स्थायी होती है तो सिर्फ अपनी ताकत। भारत ने इस चेतावनी को समझा और लड़ने की बजाय खुद को मजबूत बनाने का रास्ता चुना। अगर यह सुधार जमीन पर सही तरह लागू हो गए तो भारत ज़्यादा आत्मनिर्भर बनेगा, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब बनेगा और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना हकीकत बनेगा। यही असली जवाब है किसी भी टैरिफ अटैक का।